डेथ नोट देखते वक्त आप सबका सवाल आया होगा कि आखिरकार लाइट का हुआ क्या। क्योंकि हमने आखिरी में देखा कि मतलब आखिरी एपिसोड था एपिसोड 37। उसके अंदर हमने देखा था कि रियुक ने लाइट का नाम डेथ नोट पे लिख दिया एंड लाइट को मार दिया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि लाइट तो मर गया, तो अब क्यों लोग सोचते हैं कि लाइट का आखिर हुआ क्या। क्योंकि जो हमें डेथ नोट की स्टार्टिंग में जो डेथ नोट के रूल्स देखे थे उसके हिसाब से जो डेथ नोट यूज़ करता है और उसके बाद जब वो मरेगा तो वो ना ही हेल में जाएगा और ना ही वो हेवन में जाएगा, बल्कि वो जाएगा कहाँ। तो कुछ लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बनाए और कुछ लोग ने बोला कि लाइट बन जाएगा एक शिनिगामी। एंड वो चीज़ प्रूफ भी हो गई एक मूवी से जो डेथ नोट का एक रिकैप है। जी हाँ दोस्तों, डेथ नोट रीलाइट नाम की एक मूवी निकली थी जिसके अंदर जो है हमें डेथ नोट की पूरी स्टोरी मतलब समराइज करके दिखाई गई है। और ये मूवी पता नहीं क्यों रिलीज़ हुई थी। और इस मूवी में आप पूरी भी देखेंगे तो आपको बोर ही होगा, क्योंकि इसके अंदर बस डेथ नोट में जो इवेंट्स हुए थे 37 एपिसोड तक वही दिखाए गए हैं। लेकिन अगर आप डेथ नोट मतलब वो रीलाइट की मूवी के जो पहला सीन देखेंगे तो आपकी फट के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हम एक शिनिगामी को आते हुए देखते हैं जो एकदम लाइट जैसा गेटअप पहन के आता है। जो अभी आप ये सीन दिखाता हूँ मैं स्क्रीन पे, ये लाइट जैसे गेटअप पहन के आता है और वो रियुक को एप्पल दे के चले जाता है। अब आप सोचिए कि रियुक बस मतलब कैसे एक शिनिगामी को पता चलता है कि रियुक को एप्पल पसंद है, क्योंकि एप्पल के बारे में तो लोगों को तभी पता चलता है जब वो ह्यूमन वर्ल्ड में हो, और रियुक ह्यूमन वर्ल्ड में गया था तब उसको एप्पल के बारे में पता चला था। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये शिनिगामी जिसको दिया या तो वो ह्यूमन वर्ल्ड से एक बार जाके आया है और या तो वो खुद लाइट है। और जो लोग मेरी वीडियो छोड़ के जा रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये चीज़ जो अभी मैंने बताई वो थ्योरी बिल्कुल फेक है। Smoking all this gas in the hood. Blowing all this gas in the wood. I just wanna know where you from. अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई वॉरियर भाई, अगर ये थ्योरी फेक ही है तो अब तक तो आधे लोग वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मतलब ये वाला थ्योरी ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अगर कोई ये वीडियो देखेगा तो सीधा छोड़ के चले जाएगा कि अरे भाई ये क्या बकवास दिखा रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, बस इंतज़ार करो। इंतज़ार का मतलब समझते हो ना, जो मैं अभी थ्योरी बनाने वाला हूँ और अगर मतलब वो थ्योरी सच है ये तो कन्फर्म्ड ही है, लेकिन अगर आप जब उस थ्योरी को सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये थ्योरी ये नहीं है कि लाइट शिनिगामी बनाए फिर लाइट के साथ क्या हुआ। ये थ्योरी डेथ नोट के अंदर आती ही नहीं है, बल्कि ये थ्योरी एक दूसरे एनीमे के अंदर आती है, जो एनीमे मुझे पता है आप लोग में से 90% लोगों ने नहीं ही देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डेथ परेड की। डेथ परेड मतलब अब तक का मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनीमे है, जिसने मुझे एकदम अंदर से हिला के रख दिया था। ये एनीमे डेथ नोट जैसा एनीमे नहीं है किसी को एक आदमी को गॉड की पावर मिल जाती है इसके बाद वो क्या करेगा। ये किसी गॉड की भी पावर हमें नहीं दिखाई गई है। इसके अंदर हमें दिखाए गए हैं स्टोरी गॉड के दूतों की, जिनके पास गॉड की पावर नहीं बल्कि वो खुद ही गॉड है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डेथ ओबिलिट्रेटर्स की। तो मैं बात करता हूँ डेथ परेड एनीमे की। डेथ परेड एनीमे में आखिर हुआ क्या था, तो चलिए चलते हैं डेथ परेड एनीमे की तरफ। अब आप बोल सकते हो कि डेथ नोट एनीमे एक दूसरे एनीमे से कैसे कनेक्ट हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि डेथ परेड को भी उसी स्टूडियो और उसी राइटर ने बनाया है जिसने डेथ नोट को बनाया है। चलो इतना सा प्रूफ कर दिया है, अब मैं बताता हूँ कि आखिर इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है। तो डेथ परेड एनीमे के अंदर हमें दिखाया गया है कि जब दो लोग एक साथ मरते हैं तो उनकी आत्माएं एक बार के अंदर आ जाती है, और उस बार को कहा जाता है डेसिम बार। अब डेसिम बार के अंदर क्वीन डेसिम बार, हाँ सॉरी, तो वही क्वीन डेसिम बार के अंदर जब लोग आते हैं तो वहाँ पे उनको एक गेम खिलाया जाता है उस बार के बार टेंडर यानी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट डेसिम से। डेसिम एक डमी है यानी एक पपेट है जो बनाया गया है उनके द्वारा, जो पूरे वर्ल्ड के आत्माओं को कंट्रोल करते हैं। एंड वो उसका काम होता है उन दोनों आत्माओं को गेम खिलाना एंड उस गेम के अंदर उनके डार्केस्ट सीक्रेट्स को बाहर लाना। एंड उस गेम के अंदर जब सबके डार्केस्ट सीक्रेट बाहर आ जाएंगे तो उनकी आत्मा पुण्य है या पाप ये डिसाइड करके उन दोनों को भेजा जाएगा नर्क और स्वर्ग में नहीं,
ये दोनों तो काफ़ी पुराने कॉन्सेप्ट है। इस वर्ल्ड के हिसाब से उनको नर्क और स्वर्ग में नहीं भेजा जाता, बल्कि एक को भेजा जाता है एक डायमेंशन में, जहाँ पे उनको कुछ साल वेट करना होगा, उसके बाद उनको मिलेगा धरती पर पुनर्जन्म। और दूसरे लोग जिन लोग को रीबर्थ का नहीं मिलता है, वो लोग जाते हैं वॉइड में। वॉइड एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो अपनी पूरी ज़िंदगी बस गिरते रहेंगे अकेले, और उनके सारी बुरी यादें उनकी आंखों के सामने आती रहेगी, और वो तब तक आती रहेगी जब तक वो खुद को मारने पे तुल ना जाए। लेकिन तब भी वो खुद को मार नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर चुका है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ डेथ परेड। और इसके अंदर लाइट यामी कनेक्शन आता है इस एनीमे के एपिसोड 11 में। तो मैं आपको ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देने वाला, बस एपिसोड 11 की आपको थोड़ी सी स्पॉइलर मिल जाएगी। तो एपिसोड 11 के अंदर हमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम था मयूरी, एंड वो मयूरी फ़ैन थी एक बहुत बड़े रॉक स्टार की। और वो रॉक स्टार जो है वो अपने फैंस पे ज़्यादा भाव नहीं देता था, और वो रॉक स्टार जो है उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो जो है किसी वजह से सुसाइड कर लेती है। एंड वो वजह कि वो रॉक स्टार ही था। अब वो क्यों था ये तो मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ये एनीमे काफ़ी पहले देखा था। जिसके बाद क्या होता है कि जो रॉकस्टार जो था और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जब वो मर जाती है तो उसकी गर्लफ्रेंड की जो बहन थी वो उस रॉकस्टार को अपने प्यार में फंसा लेती है, और पता चलता है कि उसने उसको प्यार में फंसाया था ताकि वो एक रात उसके साथ बिता सके। और जैसे ही सुबह होती है वो उसको खाने में जहर मिला के खिला देती है, जिससे उस रॉकस्टार की मौत हो जाती है। मतलब उस रॉकस्टार की गर्लफ्रेंड की बहन ने उस रॉकस्टार से बदला ले लिया। अब क्या होता है कि जो रॉकस्टार था वो तो आ जाता है, और साथ ही हमें पता चलता है जो वो मायूरी थी ना उसकी फ़ैन, वो भी मर चुकी है। एंड वो और उन दोनों एक साथ एक टाइम पे मरे थे। इसकी वजह से उन दोनों की आत्मा आ जाती है क्विंडेसिम बार में, जहाँ उनको मिलता है हमारा प्रोटैगोनिस्ट डेसिम। अब वो दोनों जो है जो गेम खेलते हैं उसके अंदर दोनों की आत्मा ये जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी निकलती है, लेकिन उस रॉकस्टार की आत्मा थोड़ी सी बुरी होती है, क्योंकि वो अपने फैंस पे भाव नहीं देता था, जिसके चक्कर में वो जो हमारे आत्मा थी रॉकस्टार की उसको मिलता है वॉइड, और हमारी लड़की मायूरी को मिलता है रीबर्थ। तो फिर जो है वो रॉकस्टार डिसाइड नहीं कर पाया था कि उसको वर्ल्ड जाना है कि नहीं। इसकी वजह से उसको थोड़े दिन दिए जाते हैं मायूरी के साथ। अब वो दिन उसको इसलिए दिए गए थे क्योंकि जब वो रहता है हमारा रॉकस्टार मायूरी के साथ, तो उसको जो है पता चलता है कि जिसको वो अपना असली प्यार समझता था उसकी वजह से वो मर गया। लेकिन जिसको वो अपना असली प्यार नहीं समझता, जिनको हमेशा इग्नोर करते आता है अपने फैंस को, वो उससे कितना प्यार करते हैं, तो वो अपने ही नज़र में गिरता चला जाता है, एंड वो डिसाइड कर लेता है कि वो जाएगा वॉइड। मायूरी भी कहती है कि वो भी उस रॉकस्टार के साथ वॉइड में जाना पसंद करेगी। तो अब हमारी स्टार्ट होती है असली स्टोरी, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि डेथ परेड डेथ नोट से कनेक्टेड है। तो मायूरी को ऑप्शन दिए जाते हैं कि यहाँ पे जो है उसको एक बंदा दिखाया जाता है, और वो बंदा का अभी डिसीजन हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बंदा जो है मतलब उसने ऐसे कांड करके रखे हैं कि ना ही उसको भेज सकते हैं हम वॉइड में और ना ही रीबर्थ में। तो अब उसको डिसाइड करना है कि या तो वो रॉकस्टार जो है वो वॉइड में जाए, और या तो वो बंदा, क्योंकि वो चाहे तो उसकी और रॉकस्टार की सोल को स्विच कर सकती है, जिससे वो बंदा चले जाएगा वॉइड में, क्योंकि उसको डिसीजन से तो नहीं ही भेजा जा सकता है। और जो हमारा वो है मतलब हमारा रॉकस्टार है वो रह जाएगा यहीं पे। ये मायूरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी डिसीजन था, आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन मायूरी इंसानियत दिखाती हुए कहती है कि ये जो बंदा अभी यहाँ पे स्क्रीन पे है उसको मैं नहीं भेजना चाहूँगी, क्योंकि किसी और की लाइफ में क्यों डिस्ट्रॉय करूँ अपने रॉकस्टार की वजह से। तो वो डिसाइड करती है कि रॉकस्टार को वो वॉइड में ही भेजेगी, लेकिन वो ये भी बोलती है कि मायूरी भी अपनी रीबर्थ वाले डायमेंशन त्याग के वो भी जाएगी हमारे उसके प्यारे रॉकस्टार के साथ वॉइड में। एंड फिर जो हमारा वो रहता है हमारे जो
क्वीन डेकिन बार के जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं ठीक है, एंड वो लोग दोनों को ही वॉर में भेज देते हैं, जो काफ़ी इमोशनल सीन था। अब आप लोग सोचोगे कि मैंने ये आपके लिए ये लंबी स्टोरी क्यों सुनाई, तो अब आता है असली ट्विस्ट। जिस बंदे को उसने दिखाया था कि तुम्हारे डा की जगह गॉड ऑफ न्यू वर्ल्ड लाइट हम लोग नहीं कर मतलब सकते, अब वो बंदा और कोई सोचो नहीं था बल्कि कि था ये हमारा, क्या था, क्यों था, किस लिए था, मतलब लाइट यागामी। और आप लोग अब बोलते हो कि लाइट यागामी शिनिगामी बन गया है, और डेथ परेड वाले लोग बोलते हैं कि लाइट यागामी तो वहीं पे बैठा हुआ है एंड वो अभी वो उसका डिसीजन ही नहीं हो रहा है। मतलब आप समझे ना इस बात को, उसमें लिखा था डेथ नोट के रूल्स में कि हेवन और हेल के अंदर वो नहीं जा सकता है जो डेथ नोट को यूज़ करता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि आप भी देखिए कि डेथ परेड में बताया क्या है कि बाकी लोग हेवन और हेल में जाते हैं, लेकिन जो लोग एक साथ मरते हैं उनकी आत्मा का होता है जजमेंट, जो किया जाता है क्वीन डेसिम बार में। एंड मतलब जो हमारा लाइट यागामी है वो तो एक साथ किसी को मारा नहीं था, इस लेकिन तब भी वो डेथ नोट यूजर था, एंड वो ना ही हेल में जा सकता था ना ही हेवन में, तो वो कहाँ गया, क्वीन डेसिम बार में। एंड अब एक बात बताइए तो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि लाइट का डिसीजन वो लोग क्यों नहीं कर पा रहे थे। वो लोग लाइट का डिसीजन इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हो सकता है, ये मेरी थ्योरी है, ये एनीमे में नहीं बताया था कि लाइट डेथ नोट यूज़र है, जिसकी वजह से उसका डिसीजन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब जैसे लाइट यागामी और उस रॉकस्टार के बीच में डिसाइड करने को डिसीजन मिला था मायूरी को, वैसे मैं भी आपको डिसीजन देता हूँ कि आप पहली वाली थ्योरी मानें या दूसरी वाली। दोनों थ्योरी ही काफ़ी सेंस बनाती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये थ्योरी ज़्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि डेथ नोट रीलाइट के अंदर हमें कहीं से भी बोला नहीं गया है वो लाइट यागामी है, एंड उसके क्लोथ भी थोड़े थोड़े अलग थे, लेकिन और उसको मतलब कुछ याद भी नहीं था, वो बस उसको इतना याद था कि ड्यूक्स एप्पल पसंद है। लेकिन इसके अंदर तो हमें साफ साफ लाइट यागामी का चेहरा दिखाया गया है। ये आप डिनाई ही नहीं कर सकते हो कि लाइट यागामी का चेहरा नहीं है, और इसको सेम स्टूडियो ने बनाया, सेम राइटर ने बनाया। अब आपको अभी भी पहली थ्योरी में ही सेंस लगती है, तो फिर तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैंने पहली बार अपने चैनल पे कोई थ्योरी वीडियो बनाई है। तो चलो गाइस, बाय बाय।